हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज कैंडल बना दिया है, 3 बिल्कुल इंडिसिसिव कैंडल बना रहा है। 2 जो कैंडल बनी है यस्टरडे की और उससे पहले के एक दिन की, दोनों देखे तो इन्वर्स कैंडल है। मतलब एक कैंडल ऐसी बनी है तो दूसरी कैंडल भी वैसी ही है, लेकिन क्या हुआ है, उल्टी बन गई है, बस ऐसे बन गई है। देखो तो यहाँ पे इंडिसिसिव मार्केट चल रहा है। दूसरा इंडिकेटर में भी कुछ खास नहीं आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे साइडवेज रह रहा है, जिगजैग कैंडल बन रही है और प्रॉपर जो डाउन ट्रेंड आके फिर अप ट्रेंड जाना चाहिए वो नहीं आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस 2 बार फेल हुआ है, यहाँ पे भी 1 बार फेल हुआ है, यहाँ पे भी 1 बार फेल हुआ है और यहाँ पे भी फेल ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल यहाँ से होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 दिन से साइडवेज हो गया है। अभी हम 12 स्टॉक देखेंगे, अभी कोई भी निफ्टी में क्लियर कट अप मूव या डाउन मूव नहीं दिख रहा है। ये स्मॉल फाइनेंस अपने कंसोलिडेशन के नीचे आ गया है, बराबर है। ये उसका कंसोलिडेशन बन गया था, लेकिन ये इनडिसिसिव था, ये प्रॉपर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका मेन डाउन ट्रेंड है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बनाया था। बहुत बड़ा जिगजैग कैंडल बनाए थे 2, अगर हम बहुत ही जूम करके देखें ध्यान से, 3 कैंडल बनाए हैं। तो देखो ये 1, ये 2 और ये नीचे वाला 3, तीनों इनडिसिसिव कैंडल बनाए हैं। और उसके बाद पूरा यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन किया, उसमें भी फेक ब्रेकआउट दिया ऊपर का और नीचे का, फिर डाउन ट्रेंड आ गया है। अब यहाँ पे नीचे है जब तक अपने रेसिस्टेंट के, तब तक उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। यहाँ पे वापस रेसिस्टेंट पे आए और कोई प्रॉपर पैटर्न बनाए तो ही हम यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे वापस बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है उसका, क्योंकि मेन उसका डाउन ट्रेंड है, बराबर है। मेन उसका यहाँ पे साइडवेज फिर डाउन ट्रेंड है। दूसरा देखने जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, वो भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर देखने जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ से नीचे की तरफ आए, यहाँ से ऊपर नहीं गया है। तो ये चैनल है जो उसकी, उसने वो भी डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट दिया है। ऐसे करने जाएंगे तो पता चलेगा प्रॉपर चैनल है। तो यहाँ पे भी अभी कोई बाय नहीं बन रहा है एज अ टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक देखेंगे। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, रिवर्सल इंडिकेशन बना रहा है, यहाँ पे साइडवेज आ रहा है, यहाँ पे ऊपर बना रहा है, यहाँ पे भी एक फेक ब्रेकअप बनाया था। दूसरा यहाँ पे जो ये अप मूव आया है उसका, उसके मेन 2 इसका कंसोलिडेशन जोन है, अप और डाउन वाला। लेकिन यहाँ पे जो है, जो जिगजैग कैंडल बनाया था उसके बाद का ब्रेकआउट पैटर्न नहीं बनाया था और ये जिगजैग कैंडल की वजह से पैटर्न फेल हुआ था, इसलिए यहाँ पे अभी कोई बाय नहीं बन रहा है, बराबर है। सही से अच्छे से कोई प्रॉपर पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा तो ही हम बाय करेंगे, वरना अभी बाय नहीं करेंगे। बंधन बैंक डाउन साइड आ गया है वापस अपने कंसोलिडेशन में, उसका मेन डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन फेल हो गया, नीचे की तरफ आया, वापस यहाँ पे ट्राई किया, जिगजैग बन गया, यहाँ से फेल हुआ था पैटर्न। ये पैटर्न मैंने बोला था कि नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बना था और वही हुआ, कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ आ गया है। अब कोई अच्छा सा पैटर्न बना है यहाँ पे, जैसे अभी 3 बार बनाया है, बराबर है, 3 कैंडल का बार बनाया है। तो ये एक अच्छा ऊपर का ब्रेकआउट मिल रहा है और यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट मिले तो बाय होगा, वरना यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन अभी नहीं बनेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा रिवर्सल बन रहा है, देखो हर बार यहीं से रिवर्स हो रहा है, ये 1, 2, ये 3, बराबर है। तो ये अपने कंसोलिडेशन जोन में है, तो यहाँ पे छोटा प्रॉफिट लेने के लिए हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं छोटे रिस्क से, लेकिन कब? जब कल यहाँ पे ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिले तब वो पैटर्न में, बराबर है। यहाँ का स्टॉप लॉस है 250 का स्टॉप लॉस रहेगा, बराबर है। 260 के ऊपर जाएगा हमारा तब उसमें बाय रहेगा, 260 के ऊपर जाएगा तो बाय, 250 का स्टॉप लॉस, बराबर है। तो यहाँ पे एक बाय बन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो कल के ट्रेडिंग डे के बाद पता चलेगा हमने को। अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं है, आज के दिन में नहीं है। फेडरल बैंक अवॉइड करेंगे, क्यों? हर बार जिगजैग कैंडल बनाता है, बराबर है, जिगजैग कैंडल है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, ये स्टॉक हम स्किप करेंगे। HDFC बैंक में बाय बना था, लेकिन अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे अच्छा सा एक पैटर्न बनेगा, उसका बाय बनेगा, ऐसा मैंने बताया था यस्टरडे की वीडियो में। यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस से मैंने बोला था कि हर बार वहाँ से फेल हो रहा है, बहुत बार फेल हुआ है, यहाँ पे बाय मत कीजिए। और देखो वही हुआ, 250 पॉइंट नीचे आया है। अब जब HDFC बैंक ये जो कंसोलिडेशन है उसका बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे ही 2 दिन निकाले और ऊपर का ब्रेकआउट दे, तब यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। ये अच्छा कंसोलिडेशन है यहाँ पे, ऐसे फिर यहाँ से बाय करने का मौका हमें मिलेगा ऊपर की तरफ का, अगर ब्रेकआउट दे रहा है
तो अभी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे वेट कैंडल है, वैसे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ऐसे बैंक में क्या हुआ है, कोई पैटर्न नहीं बना है। दूसरा यहाँ पे एक पैटर्न बना है रिवर्सल का, इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी, बराबर है। कोई अच्छी सी पैटर्न बनेगी, जैसे यहाँ पे एक बार बनी थी, लेकिन वहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो वापस वैसी कोई पैटर्न बने तब इसमें बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। IDFC फर्स्ट बैंक मेन उसका क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से बहुत बार प्राइस फेल हुआ है, बराबर है। कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा जो यहाँ पे बार बार लाके क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, और अच्छा डाउन ट्रेंड आ रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन के अंदर ही रहा तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी पैटर्न बने ये वाली, बराबर है, तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी बाय अभी नहीं बनेगा। दूसरा हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहे हैं। ये देखो गैप डाउन हो रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे भी देखो बहुत बड़ा कैंडल बना, स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की ट्रेड होगा अगर ट्रेड लेंगे तो भी, क्योंकि देखो ये कंसोलिडेशन था, उसका ऊपर और नीचे दोनों ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था, लेकिन उसका ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ से फेल हो गया। अच्छा सा बड़ा मूव नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रहा है वो स्टॉक में भी, उसको भी हम अभी अवॉइड करेंगे। इंडसइंड बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन ले रहा है, 2 जोन बनाए, एक नीचे का कंसोलिडेशन जोन और ये एक ऊपर का कंसोलिडेशन जोन है, बराबर है। यही 2 जोन में यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आया था, फिर ऊपर की तरफ आ गया था, अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया है यहाँ की जगह पे। तो यहाँ पे ही अगर हमको अच्छा मौका मिले, ये जो कंसोलिडेशन है उसका, ये कंसोलिडेशन का ऊपर का ब्रेकआउट आए तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। कोटक महिंद्रा बैंक अवॉइड करेंगे, क्यों? यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ था, सेम यस बैंक वाला पैटर्न बना है, बहुत ही बड़ा जिगजैग कैंडल बन रहा है। ये स्टॉक को हम टोटली अवॉइड करेंगे, हो सकता है और भी डाउन ट्रेंड इसमें आ सकता है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, ये देखिए बढ़िया सा कंसोलिडेशन आ रहा है इसका, इसी रेंज में फंसा हुआ है, और यहाँ पे एक अच्छा सा बाय अभी बना है। ये एक रिवर्सल कैंडल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि ऐसा सेम ग्रीन कैंडल यहाँ पे फेल हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक और ग्रीन कैंडल बनेगा ऊपर का, तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी अभी बाय नहीं बनेगा, बराबर है। और अगर यहाँ पे बाय बना तो उसका कहाँ तक टारगेट रहेगा, 137 तक का, तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 स्टॉक में हमको अभी बाय सिग्नल मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 2 कंसोलिडेशन जोन में है, एक ये नीचे का कंसोलिडेशन है, एक ऊपर का कंसोलिडेशन है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है, जिगजैग हुआ है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है ऊपर की और नीचे की दोनों की। ये बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ का, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न और ये एक पैटर्न की वजह से वहाँ पर डिस्टर्बेंस है, उसी की वजह से अगर प्राइस यहाँ तक भी आ रहा है तो यहाँ पर इंडिकेटर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, अगर इसको हम देखें तो, बराबर है। इंडिकेटर में भी कोई खास प्रॉपर मूवमेंट नहीं है अप की या डाउन की, सिर्फ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें, उसके बेस पे हम यहाँ पे बाय अभी नहीं करेंगे। जैसे रिवर्सल पॉइंट हुआ, कैंडल स्टिक पैटर्न हुई, इंडिकेशन भी हुआ, वैसे वाले सिर्फ हमको 3 स्टॉक मिले हैं, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 3 स्टॉक में हमें बाय पोजीशन बन सकती है कल, अगर अच्छा यहाँ पे मूवमेंट मिले तो। बाकी यहाँ पे भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल का डिसीजन आपके एडवाइज़र या आपके खुद के टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही करें। थैंक यू।